नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 43 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना है। तो चलो विदाउट डिले इनके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जैसा कि मैं आपका पाम देख पा रही हूँ, रेखाओं का कलर थोड़ा सा डार्क है और हाथ की जो स्किन है वो थोड़ी सी रफ़ मुझे दिखाई दे रही है, थोड़ी मोटी खाल है। तो ये तो मैं बोल सकती हूँ कि भाई जस्ट एक एवरेज फैमिली को आप बिलोंग करते हो कि ये किसी बहुत ज़्यादा रईस या बहुत ज़्यादा ही गरीब आदमी का पाम तो नहीं है। देखिए, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम आपकी जीवन रेखा को। अगर मैं आपकी जीवन रेखा को देखूँ तो ये थोड़ी डार्क साइड है। अब डार्क साइड की जो रेखाएं होती हैं ये स्ट्रगल करने वालों के हाथ में ज़्यादा रहती हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं या जिन लोगों के जीवन में थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ा हुआ रहता है, उन लोगों के हाथ में इस तरीके की डार्क रेखाएँ रहती हैं। जीवन रेखा आपकी काफ़ी लंबी है, जिसको मैं देख सकती हूँ ये पूरी जीवन रेखा आपकी बहुत लंबी है। इसके अलावा अगर हम आयु को नापते हैं तो अकेले जीवन रेखा से नहीं देखते, मस्तिष्क रेखा से भी देखते हैं, वो भी लंबी है, और हृदय रेखा वो भी लंबी है। ये तो मान के चलना कि आयु तो आपकी ज़्यादा है। जीवन रेखा पे कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही है इन बिटवीन, जिससे मैं ये कह सकूं कि एक पर्टिकुलर एज में कोई खतरा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऐसा जानलेवा एक्सीडेंट, कोई बीमारी, कुछ नहीं। इवन सबसे अच्छी बात ये कि मरने से पहले भी आप खटिया पे, जैसे कहते हैं ना, पड़े रहना या महीनों कोई बीमार पड़ा हुआ है, ऐसी कोई चांसेस आपके साथ बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत सबके साथ रहता है बट मोटा माटी ऐसा कोई नहीं है। साइन क्या होता है, जो लोग बिस्तर पे रहते हैं लास्ट में उनका होता है इस तरीके की गाय की पूंछ बन जाती है। ठीक है, जो लोग सीखने की दृष्टि से देख रहे हैं वीडियो उन लोगों को बता रही हूँ। तो जिन लोगों की गाय की पूंछ जैसी स्थिति बने, रेखाएं बहुत नीचे गिर जाएं, रेखा बहुत फेड हो जाए, तो उस स्थिति में क्या रहता है, व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा रहता है कई कई महीनों तक, इवन कुछ तो सालों तक। आपकी स्थिति अच्छी है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, किसी से ज़्यादा सेवा आप नहीं करवाएंगे। प्रॉपर्टी का साइन आपके हाथ में बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। अपनी एक प्रॉपर्टी आपके हाथ में क्लियर नज़र आ रही है। बहुत मल्टीपल प्रॉपर्टी के साइन नहीं है बट एक प्रॉपर्टी जिसे हम एक देख सकते हैं, एक सामान्य प्रॉपर्टी, अच्छी खासी भी बोल सकते हैं। यहाँ पर मुझे एक ट्रायंगल साइन यहाँ क्लियर कट नज़र आ रहा है। तो आपके नाम पर एक प्रॉपर्टी तो ये बात पक्की है कि होगी ही होगी, आप बनाएंगे ही बनाएंगे। अब ये बनी है या नहीं बनी है मैं बताती हूँ, आप कैसे चेक कीजिएगा। जितने डॉट यहाँ लगाएंगे, लाइक 10 डॉट आप यहाँ लगाइए। ठीक है, 10 से ही स्टार्ट कीजिए। चलिए 10 डॉट यहाँ लगाइए और जितनी दूरी पर, लाइक इन दोनों के बीच में इतनी दूरी है तो यहाँ पे भी इतनी ही दूरी, इस तरीके से समझाने के लिए बता रही हूँ आपको। 10 डॉट यहाँ लगाइए, 10 डॉट यहाँ लगाइए, इसको मिला दीजिए, 21 वर्ष का समय बनता है। 10 ही डॉट आगे लगाइए, 42 वर्ष का समय बनता है। ऐसे ही 10-10 डॉट से आप अपनी जीवन रेखा को बांट सकते हो, पर पहला 21 वर्ष का समय बिल्कुल इसके बिल्कुल बराबर होना चाहिए। यहाँ से 10 डॉट लगाने के बाद यहाँ पे जहाँ कटेगा वो 21 वर्ष का समय कटेगा। इसके पीछे 10 डॉट और ये 10 डॉट, 10 डॉट से इसे बांट लीजिए। जिस पीरियड में, जैसे मान लीजिए 21 वर्ष आपका यहाँ बैठ रहा है तो 10 ही डॉट आगे लगा के 42 वर्ष बैठेंगे। अब 22, 23, 24, 25, 26, 27 ऐसे एक एक डॉट पे लगभग 2 साल का समय आएगा। तो जिस समय में ये ट्रायंगल पड़ रहा होगा, स्पेशली ये बाद वाली रेखा जो ट्रायंगल की, एक तो पहले बनती है, एक ये, तो जिस समय ये ट्रायंगल कंप्लीट हो रहा है, इस वाली रेखा से ये ट्रायंगल कंप्लीट हो रहा होता है, इससे तो स्टार्ट हुआ, इससे कंप्लीट हुआ, ये प्रॉपर्टी देगी और 100% आपके नाम पर एक प्रॉपर्टी जाएगी ही जाएगी, होगी। ठीक है, वो बनेगी आपके नाम की। चलिए, इसके बाद आपके हाथ में एक साइन जो और आ रहा है वो ये आ रहा है कि हाथ की दृष्टि से तो देखने में सामान्य लग रहा है, मगर विदेश में बसने का एकदम क्लियर चांस आपके हाथ में आया हुआ है। ये देखिए, ये जीवन रेखा है हमारे हाथ की, ये जीवन रेखा है और ये हमारे जीवन रेखा से निकली एक ब्रांच। जिसके भी हाथ में जीवन रेखा से एक ब्रांच चंद्र पर्वत पे जाती है उसके जीवन में विदेश में बसने का योग होता है। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप जाएं या ना जाएं, लेकिन अगर आप ट्राई करेंगे तो आपके वहाँ बसने के पूरे योग है और ये रहने का भी योग है। ये कोई ये नहीं कि आप दुबई या ऑस्ट्रेलिया घूम के आ गए, नहीं, ये बसने का योग है कि आप एक बार बस सकते हैं संतान के साथ, स्वयं की नौकरी में, कुछ भी, कोई भी सर्कमस्टेंस होता है। इसकी ये जो मैं निर्धारित आपको नहीं बता पाऊँगी, लेकिन हाँ, ये विदेश में बसने का क्लियर योग आपके हाथ पे है। अगर इच्छुक हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिकॉज आपके हाथ में एकदम साइन है। चलिए आगे आते हैं।
इसके बाद अगर मैं देख रही हूँ जीवन रेखा को, ये कंप्लीट चल रही है। स्पेशली इस एज में, जहाँ ये एज पड़ेगी ना, ये जो जा रही है, उस एज में ज़्यादा चांस बनता है आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। मस्तिष्क रेखा की बात करें, लाइक जीवन को लेकर तो आप सिक्योर हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आइए, मस्तिष्क रेखा की अगर हम बात करते हैं तो मस्तिष्क रेखा अच्छी खासी है, लेकिन थोड़ी सी ढलवा है। जैसे कि कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, जब ढलवा हो जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती है, तो कन्फ्यूजन्स आ जाते हैं कई बार लाइफ में, करें रहने दें, करें रहने दें। जब स्ट्रेट होती है तो ज़्यादा अच्छी होती है। कमर दर्द की समस्या रह सकती है। मस्तिष्क रेखा पे कट लग रहे हैं तो थोड़ा दिमाग से परेशान भी कर सकती है। तो इस तरीके की मस्तिष्क रेखा है, जिसमें ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत स्मूथ लाइफ जा रही है, सभी कुछ बहुत अच्छा है, ऐसी वाली नहीं है। ऐसी वाली होती है तो कैसी होती है, उसमें कोई कट नहीं होता, वो बिल्कुल स्ट्रेट चलती है, या हल्की सी ऐसे चलती है, बहुत चंद्र की तरफ झुकी हुई नहीं होती है। अब यहाँ पर कट लगे हुए हैं, तो जिस जिस जगह ये कट लगे होते हैं, यहाँ पर एक बार मतलब कहीं ना कहीं पेन जाता है। मतलब पेन मीन्स बोले तो प्रॉब्लम्स आती हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा बंदा स्ट्रेस में भी जाता है, तो इस तरीके का है। बट हाँ, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखाई दे रही है जिससे मस्तिष्क से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी बीमारी है, ऐसा कुछ नहीं है। कट लगता है, छोटी मोटी चोट लग सकती हैं, बड़ा साइन होता है तो क्रॉस बन जाता है, टूट जाती है, तिल आ जाता है, इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं। अब आते हैं यहाँ से मस्तिष्क रेखा से, अब आते हैं हृदय रेखा की तरफ। हृदय रेखा को देखो तो अच्छी खासी हृदय रेखा है आपकी, स्ट्रॉन्ग होंगे, बहुत इमोशनल नहीं होंगे, और दया भाव अच्छा खासा होगा आपके जीवन में। ये यहाँ तक रफली गुरु के पर्वत तक पहुँची तो नहीं है, लंबी एक जिसे हम कह सकते हैं शनि रेखा है आपकी। शनि रेखा जब किसी भी व्यक्ति की यहाँ तक चलती है ना, मतलब ये हृदय रेखा यहाँ तक चलती है शनि पर्वत तक, तो थोड़ा पैसे कमाने का ज़्यादा रहता है इंसान के अंदर कि मैं कमा लूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ ये देगी, बस एक इच्छा ज़्यादा रहती है व्यक्ति के अंदर। और वैसे ही अगर किसी की पूरी गुरु पर्वत तक चली जाए तो मदद करने का भाव बहुत ज़्यादा रहता है व्यक्ति के अंदर, माफ़ करने का भाव बहुत ज़्यादा रहता है। और मान लीजिए कि किसी की इतनी छोटी हो जाए तो कंजूस होता है, आपको चाय भी नहीं पिलाएगा, आपको मतलब उसकी जेब से पैसा नहीं निकाल सकते आप। ठीक है, आगे आते हैं। फिलहाल आपकी मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा दोनों सामान्य हैं, कोई परेशानी ऐसी मोटी नहीं दिखाई दे रही है, कोई ऐसी बड़ी हार्ट डिसीज़ नहीं है, कुछ नहीं है, चीज़ें ओके हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है मोटा माटी पैसे की रेखा, जिसको सब जानना चाहते हैं कब कैसा और क्या रहेगा। देखिए, भाग्य रेखा की बात करूं तो आपकी भाग्य रेखा भी सामान्य ही है, ऐसी भाग्य रेखा नहीं है जिसमें मैं ये कह दूं कि आप करोड़पति अरबपति बनने वाले हैं या ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं है। एक सामान्य जीवन जी रहे होंगे और करीब करीब 27 की एज से 30 की एज तक परेशान भी रहे होंगे। इसमें पैसा बिल्कुल ही गायब है, बल्कि और पहले समझ लीजिए रफली 26 साल के बाद और 30-31 तक तो ये बड़ी ख़राब हो रखी है आपकी भाग्य रेखा। वो टाइम पे तो आपने बहुत प्रॉब्लम झेल ली होगी कुछ ना कुछ। 30 के बाद यहाँ तक रफली समझ लो, 30 से और करीब करीब 40 to 43। सर अभी थोड़ा सा टाइम टफ आ रहा है आगे। ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक, ध्यान से रहिए। यहाँ पर भी रेखा फेड हो रही है, उसके पीछे थोड़ा ठीक चल रहा है, लेकिन अभी आगे मुझे थोड़ा सा कुछ माइनस में नज़र आ रहा है। मैं ज़रा दो और तस्वीरों में चेक कर लेती हूँ इस चीज़ को, इसमें देख लेते हैं। हाँ, ये रेखा थोड़ी फेड हो रही है भाई, कहीं पैसा मत लगाइएगा, ये फेड हो रही है। अभी तो टेंशन स्टार्ट हो गई होगी मेरे हिसाब से कुछ, और नहीं हुई है तो तैयार रहिए, कोई ना कोई पैसे को लेकर इशू आने वाला है। थोड़ा जॉब को सिक्योर करके रखिएगा, ज़्यादा पंगा मत लीजिएगा, और बिज़नेस में हैं तो बिज़नेस में भी कोई बड़ा पैसा मत लगाइए। आगे का टाइम फेवरेबल नहीं है। झूठा दिलासा किसी को नहीं देती हूँ, इसीलिए सत्य बता रही हूँ। कुछ ना कुछ परेशानी है जो मुझे नज़र आ रही है, और ये 50 वर्ष तक का समय है। 43, आप अभी 43 के हो, 50 वर्ष तक अभी स्ट्रगल टाइम आएगा। लोन हो सकता है, कोई और चीज़ भी हो सकती है, जैसे हम उधार वर्ड बोलते हैं वो भी हो सकता है। क्योंकि अगर आपकी भाग्य रेखा जैसी यहाँ तक तो नज़र आ रही है, अगर ये अचानक से फेड हो जाए तो परेशानी दिखाती है। वो कैसी भी हो सकती है, लाइक शारीरिक परेशानी भी हो सकती है और आर्थिक भी हो सकती है। शारीरिक मुझे ज़्यादा नहीं नज़र आ रही है क्योंकि जीवन रेखा मजबूत चल रही है, मगर फिर भी चांस रहता है कि ये आपको कहीं ना कहीं परेशान करेगी। घर में कोई बड़ी परेशानी हो जाए, पैसे से संबंधित लॉस हो जाए, ये परेशानी दिखा रही है कुछ ना कुछ। और 40 मतलब जो आपकी एज चल रही है ना, रफली अभी का टाइम से ही दिखा रही है, तो मैं बोलूँगी सावधान रहिएगा। शेयर मार्केट में कहीं भी जहाँ रिस्क आपको लग रहा है भाई,
कुछ मत चिड़ना अपने आप को, जो चल रहा है जैसा चल रहा है बस चलने दीजिए। और 50 तक का ये टाइम जो है थोड़ा सा ऐसा ही आपका जाएगा। इसके बाद 50 के बाद रेखा फिर से बन गई है और 50 के बाद चीज़ें ठीक ठाक हैं, बहुत बढ़िया तो नहीं बट ठीक ठाक हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अभी कर क्या सकते हो। मैंने प्रॉब्लम तो बता दी जो मुझे बिल्कुल आने वाले टाइम में दिख रही है। अब आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले चींटियों को आटा चीनी डालिए, मैंडेटरी है, ज़रूरी है, डालिएगा, छोड़िएगा नहीं। मतलब आप हल्के में मत लेना, मैं बोल रही हूँ जिसकी भाग्य रेखा उड़ती है उसको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। दूसरी चीज़, शनि को दिया ज़रूर जलाइए। पीपल के पेड़ पर आप जल भी चढ़ा सकते हैं, शनिवार को दिया भी जला सकते हैं वहाँ पे भी, ठीक है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, हम अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज शनि से रिलेटेड चीज़ें शनिवार को उतारते हैं तो भी शनि उतारता है। मैं आपको लॉजिक बताती हूँ। ये शनि की रेखा है, शनि पर्वत पर जाती है, भाग्य रेखा ही पैसा देती है। शनि करा भाग्य रेखा करा पैसे का लॉस, और मानसिक चिंतन बढ़ जाएगा, मानसिक चिंतन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे मुक्ति पाना है तो ये सब उपाय कीजिए। उड़द का दाल है, काला साबुत, काले तिल होते हैं, नमक होता है, सरसों का तेल होता है, काला कपड़ा होता है, ये शनि से रिलेटेड सामान है। लोहा हो गया, लोहे की कीले ले लो, कोई भी चीज़, कोई भी प्रकार का लोहा, इनमें से जो चीज़ें आपको संभव हो आपके लिए अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतारिए। शनिवार के दिन क्वांटिटी आपके ऊपर है, 1 चम्मच 1 पैकेट, फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 चम्मच या 1 पैकेट, ये आपके ऊपर है। बट अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतारिए, शनिवार को दान करना शुरू कीजिए। कभी नमक उतार लिया, कभी तेल उतार दिया, उतार सकते हैं सभी चीज़ें, तो थोड़ा थोड़ा लिया और सभी चीज़ें उतार दिया और शनि मंदिर में चढ़ा दीजिए, किसी को दान दे दीजिए। इस तरीके से कीजिएगा। शनिवार के दिन इनमें से कोई सामान नहीं खरीदना है, ना तो उड़द की दाल, ना तेल और न नमक, ये चीज़ें, न चमड़े की कोई चीज़ खरीदिए। शनिवार को ये सब चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा खरीदना। दान के लिए भी खरीदें तो पहले खरीदिए और शनिवार के दिन दान दीजिए। किसी भूखे को खाना खिलाना शुरू कर दो, बहुत ही अच्छा रहता है शनिवार वाले दिन। चाहे घर से 2 रोटी बना लो और उस पर हल्का सा सब्ज़ी रख के किसी को खिला दो। इससे ये कर्म है, शनि कर्म का कारक है, आप कर्म करना शुरू कर दो, अपने आप रेखा ठीक हो जाएगी। एक मंत्र बता रही हूँ, वो मैंडेटरी है, वो ज़रूर करिएगा। लक्ष्मी सूक्तम या श्री सूक्तम करके आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, वो आप ज़रूर सुना कीजिए डेली, ठीक है। वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये रेखा अगर फेड भी रहेगी तो ग्रेजुअली ये डार्क होना शुरू हो जाएगी, अगर आपने मेरे बताए सारे उपाय कर लिए तो, ठीक है। प्रयास कीजिए कि जितना ज़्यादा आप कर लें उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य पर्वत की बात करते हैं। सूर्य पर्वत पर एक लकीर दिखाई दे रही है जो आपको इंडिकेट करती है, ठीक है। और ऐसी लंबी तो नहीं है कि कोई IAS PCS वाली है, एक सामान्य श्रेणी की ये लकीर दिखाई दे रही है। सूर्य पर्वत भी थोड़ा सा दबी हुई स्थिति में ही है, बहुत बढ़िया स्थिति में नहीं नज़र आ रहा है। इवन नेगेटिव थिंकिंग भी मुझे नज़र आ रही है। जब ये उंगली इसके ऊपर गिरती हुई नज़र आती है तो निराशाजनक थिंकिंग ज़्यादा होती है, लाइक आदमी नेगेटिव ज़्यादा सोचता है, थोड़ा सा इस तरीके की चीज़ें रहती है, चिंता ज़्यादा करेगा, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा दिमाग में आती हैं। तो ये सब के लिए भी आदित्य हृदय स्त्रोत आप सुना कीजिए, और गुड़ और रोली डालकर जल में उसको रोज़ सुबह सूरज को चढ़ाइए। जॉब खतरे में होगी तो वहाँ से भी निकल जाएंगे, पैसे भी अच्छे आते हैं, और स्वास्थ्य खतरे में होगा तो वो भी। हर चीज़ का एक उपाय, सूरज को जल चढ़ाइए, गुड़ और रोली डाल के, गुड़ का पाउडर का पैकेट खरीद लीजिए, ईजी रहता है। पूजा में 2 डिब्बे बना के रख लीजिए, एक रोली का एक गुड़ का, बस वहीं से लिया और डाला और चढ़ा दिया। ये रेगुलर कीजिए, आप रेगुलर करते रहेंगे तो अगर प्रॉब्लम आ भी रही होगी साइड से होके निकल जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। बुध को देखूं तो यहाँ पे फर्स्ट फैलेंज तक लगभग पहुँच गई है, जो एक अच्छी खासी कम्युनिकेशन स्किल को दिखा रही है। अपनी बात रख पाते होंगे, ऐसा नहीं है कि अपनी बात नहीं रख पाते होंगे। अब ज़रा उल्टे हाथ को भी देख लेते हैं। मंगल पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है, मंगल का पर्वत का दबना थोड़ा सा प्रॉपर्टी में माइनस में बोलूँगी, ऐसा बहुत प्रॉपर्टी नहीं बना पाता है फिर आदमी, मंगल ज़्यादा दब जाता है तो। चलिए इधर वाले हाथ को देखूं तो अगेन रेखाएं डार्क हैं, तो चिंता ज़रूर रहती है कोई ना कोई। कोई ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा है, एकदम फ्लो में लाइफ जा रही है, नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा जब डार्क रेखाएं हैं तो समझ लो स्ट्रगल कर रहा है आदमी, और उसको चिंताएं भी ज़्यादा रहती हैं। मस्तिष्क रेखा इस हाथ की काफ़ी अच्छी और बिल्कुल लंबी मस्तिष्क रेखा है। अगेन एक अच्छे दिमाग को, तेज़ दिमाग को दिखाती है। जीवन रेखा लंबी है एकदम, तो जीवन तो लंबा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। हृदय रेखा भी इसमें स्ट्रॉन्ग है। यहाँ सब चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही हैं, ठीक है। लेकिन भाग्य रेखा
पिटी हुई भाग्य रेखा जिसे हम कहते हैं ना, बिल्कुल भाग्य से सर आपको नहीं ज़्यादा कुछ मिलेगा। आपके जीवन में जो भी पैसे आ रहे हैं वो स्ट्रगल से आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। इस वाले उल्टे हाथ की तो भाग्य रेखा बिल्कुल ही उड़ी हुई है। ये तो 30 साल के बाद से ही स्ट्रगल दिखा रही है। 26 में कट लग रहा है, 25-26 में, जिसमें पैसे का नुकसान या परेशानी गई, उसके बाद भी ये पूरी कट लगी हुई है और आगे भी कोई बहुत मजबूत नहीं है। 30 के बाद से ही स्ट्रगल कर रहे हो ऐसा लग रहा है, ठीक है। और एक बात ये सामान्य श्रेणी की भाग्य रेखा जिसे हम कह सकते हैं। आगे नेगेटिव थिंकिंग रहती है, चिंता रहती है, ये झुकाव लिए हुए है इस उंगली की तरफ, शनि की तरफ। जब सूर्य झुक जाता है तो वो टेंशन देता है। कुल मिलाकर आपको फ़िलहाल जितने उपाय मैंने बताए हैं वो ज़रूर करने चाहिए। आप भी कहेंगे बड़े अलग अलग पॉइंट, एक तरफ विदेश जाने का साइन दिखाई दे रहा है और एक तरफ स्ट्रगल बहुत दिखाई दे रहा है। इस हाथ में भी विदेश जाने का साइन है। तो कई बार क्या होता है, संतान बड़ी अच्छी ग्रो कर जाती है, इंसान उसी के साथ चला जाता है, कुछ भी हो सकता है, देखिए, है ना। लेकिन ये योग आपके हाथ में है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इसके अलावा कोई भी प्रश्न है तो ज़रूर पूछिएगा, मैसेज कीजिएगा, मैं सभी के जवाब ज़रूर देती हूँ बाद में। और अगर आप लोगों में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588215229 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना है। धन्यवाद।